नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतस्य प्रथमप्रश्नस्य पुस्तकं पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम प्रथम प्रश्न के अंतर्गत संकलित हमारी पुस्तक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। उस अभिज्ञान शाकुंतलम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम अंक में सर्वप्रथम जो है मंगलाचरण का श्लोक हम पढ़ रहे हैं। प्रथम अंक का प्रथम श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वह ताभिरष्टाभिरीशः। एक बार पुनः श्लोक पढ़ेंगे। स्त्रग्ध्रा छंद में है, बड़ा छंद है, 21 वर्णों का यह छंद होता है। या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री, यह प्रथम पंक्ति हुई है। द्वितीय पंक्ति, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, ये दूसरी लाइन हुई है। दूसरी लाइन वापस, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। तीसरी लाइन, या माहु सर्वबीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवन्तः। और चौथी लाइन, प्रत्यक्षाभिः प्रपन्ना स्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। ये श्लोक स्त्रग्ध्रा छंद में था जिसमें 21 वर्ण होते हैं, अतः दीर्घकाय छंद है। इसको हमने 2 बार पढ़ लिया है। अब हम इसका अन्वय सबसे पहले जानेंगे। अन्वय से हमारा जो श्लोक होता है वह आसान हो जाता है। तो उस आसान करने के लिए सर्वप्रथम हम अन्वय को देखते हैं। देखिए, अन्वय यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। या सृष्टुः आद्या सृष्टिः, या सृष्टुः आद्या सृष्टिः, अर्थात जो, या मतलब जो, सृष्टुः विधाता की, ब्रह्मा की, आद्या प्रथम सृष्टि रचना है, जो विधाता की प्रथम रचना है, अर्थात जल। सृष्टि के प्रारंभ में क्या हुआ था? सर्वप्रथम क्या था? सृष्टि का प्रारंभ जल से माना जाता है। तो या सृष्टुः आद्या सृष्टि, जो विधाता ब्रह्मा की आद्या प्रथम रचना है, अर्थात जलमयी मूर्ति। दूसरा, या विधिहुतम हविर वहति, जो विधि पूर्वक हवन सामग्री को वहति धारण करती है, जो विधि विधान पूर्वक प्रदान की गई हवि अर्थात हवन सामग्री को वहती धारण करती है। हवन सामग्री को कौन धारण करता है? अग्नि। तो प्रथम जलमय मूर्ति हो गई और दूसरी हो गई अग्नि। या विधिहुतम हवि वहती, जो विधि पूर्वक, विधि विधान पूर्वक, नियम पूर्वक हवि हवन सामग्री को, जो होम में सामग्री डाली जाती है, वो होती है हवि। वहती धारण करती है, ये दूसरी मूर्ति हो गई। पृथ्वी, पहला तो था जो है, कौन सी मूर्ति हो गई? पहला जलमयी मूर्ति हो गई। दूसरी जो मूर्ति है वो कौन सी मूर्ति हो गई? अग्निमयी मूर्ति हो गई। आगे, या होत्री, जो हवन करने वाली है, यजमान स्वरूपा मूर्ति। यजमान स्वरूपा मूर्ति कौन है? या होत्री, जो हवन करने वाली है, होत्री। ठीक है, 3 हो गई।
चौथा, ये द्वे कालम विधत्तः, जो दोनों कालों को ग्रहण करती है, एक तो दिन और रात। तो दिन का कौन सा हो गया? सूर्य। और रात का कौन सा हो गया? चंद्रमा। तो ये द्वे कालम विधत्तः, जो दोनों कालों को धारण करने वाली है, बनाने वाली है, ऐसी सूर्य और चंद्रमयी मूर्तियां। या श्रुति विषय गुणा विश्वम व्याप्य स्थिता, ये कह रहा है या श्रुति विषय गुणा, जो श्रुति विषय गुणा, श्रुति शब्द, विषय गुणा शब्दमयी, विश्वम व्याप, जो शब्दमयी शब्द तत्व के द्वारा श्रुति विषय गुणा विश्वम व्याप्य स्थिता, सारे विश्व को व्याप्त किए हुए है, जो शब्द नामक गुण से सारे संसार को व्याप्त किए हुए है, ऐसी कौन सी मूर्ति है? आकाश। क्योंकि आकाश का गुण क्या है? शब्द। इसलिए श्रुति विषय गुणा, जो श्रवण योग्य, विषय गुण योग्य, जो विश्वम व्याप्य, जो सारे संसार को व्याप्त कर रखा है, जिसने, वह क्या है? विश्वम व्याप्य स्थिता, स्थित है, वह आकाश स्वरूपा देहधारी मूर्ति। अगला, तो ये आकाश हो गया। याम सर्व बीज प्रकृति रीति आहु, जिसे इस संसार का सर्व बीज प्रकृति, सभी बीजों की उत्पत्ति स्वरूप कहा गया है। सभी बीजों का उत्पत्ति स्वरूप क्या है? पृथ्वी। क्योंकि सारी चीजें, सारे पदार्थ किससे उत्पन्न हुए हैं? पृथ्वी से। याम, जिसको, यानी जिस पृथ्वी को, सर्व बीज प्रकृति रीति, सभी बीजों की प्रकृति कहा गया, उत्पन्न होने वाली आहु कहा गया है। तो ये पृथ्वीमयी मूर्ति हो गई। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिसके द्वारा संसार के प्राणी प्राण धारण करते हैं, प्राण जीवधारी जो है, प्राणवन्तः, जिसके द्वारा प्राणी प्राण धारण करते हैं, यानी जीवित रहते हैं, यानी वायु। प्राणी किससे जीवित रहते हैं? प्राणवन्तः। किसके द्वारा प्राणवान है? वायु के द्वारा। तो वायु स्वरूपा मूर्ति। ताभी ही, उन सभी ताभी मूर्तियों के द्वारा, प्रपन्ना भी, प्रत्यक्षा भी, प्रपन्ना भी, यानी उन सभी प्रत्यक्ष विराजमान स्वरूप, प्रत्यक्ष विराजमान अष्टाभी, आठों से तनु भी, शरीरों से प्रपन्न युक्त, वह तुम्हारी, यानी सामाजिकों की, श्रोताओं की, दर्शकों की, वह अवतु रक्षा करे। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ, जो देह विधाता की प्रथम कृति है, अर्थात जल, जो देह विधि पूर्वक हवन किए गए पदार्थों को वहन करती है, अर्थात अग्नि देह हवन करने वाली है, जो देह हवन करने वाली है, अर्थात होता, होत्री, यजमान, जो देह समय काल विधान करती है, जो दो प्रकार के समयों का विधान करती है, दिन और रात का, अर्थात काल स्वरूपा मूर्ति, यानी चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा, जो देह श्रुति गोचर गुण वाली होती है, जो देह श्रुति गोचर गुण वाली होती है, होती हुई विश्व को व्याप्त कर के विद्यमान है, अर्थात शब्द को व्याप्त कौन कर रखा है? शब्द से क्या व्याप्त है? आकाश। तो ये है श्रुति गोचर गुण वाली होती हुई विश्व को जो व्याप्त कर रखा है, जिसने ऐसा व्याप्त स्वरूप है, ऐसी सारे संसार को जिसने व्याप्त कर रखा है, वह आकाश स्वरूपा मूर्ति। जिस देह को समस्त बीजों का मूल कारण कहा गया है, जिस शरीर को बीजों का मूल कारण कहा गया, सभी बीजों का मूल कारण अर्थात पृथ्वी स्वरूपा मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे जीवधारी जीवन धारण करते हैं, जीव धारण करते हैं, यानी वायु स्वरूपा मूर्ति। उन प्रत्यक्ष 8 देहों से युक्त शिव ईशः, शिव आपकी, सामाजिकों की, दर्शकों की अवतु रक्षा करे। यह इस श्लोक का पूरा अनुवाद मैंने आपको एक एक शब्द का करवा दिया है। यहाँ पर हमारा जो श्लोक है ये पूरा हो जाता है। अब हम इसके कुछ विषयों को देखते हैं, एक एक शब्द। सबसे पहले
तो नाटक का प्राचीन नाम अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञानेन स्मृता शकुंतला यत्र नाटके तत्र अभिज्ञान शाकुंतलम, तत् अभिज्ञान शाकुंतलम। वापस से, अभिज्ञानेन स्मृता यानी पहचान के द्वारा जिसे स्मरण किया जाता है। अभिज्ञानेन स्मृता शकुंतला यत्र नाटके तत् अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर विग्रह करेंगे तो होगा अभिज्ञानेन, अभि प्लस ज्ञा प्लस ल्युट, अभिज्ञान करने अर्थ में, स्मृता शकुंतला यत्र नाटके तत् अभिज्ञान शाकुंतलम। शाख पार्थिवादि समास से स्मृता का लोप हो गया है और बहुब्रीहि समास प्रदान हो गया है। अर्थ क्या होगा? जिसमें शकुंतला निशानी यानी अंगूठी के द्वारा याद की गई है, वह नाटक अभिज्ञान शाकुंतल नाटक कहलाता है। यह तो इस नाटक का नामकरण हो गया। अच्छा, यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक में यहाँ पर नामकरण हो गया, लेकिन यहाँ पर शाकुंतलम, ये शकुंतला से आ कैसे हुआ? तो यहाँ आ क्यों हुआ इसके विषय में यहाँ लिखा है, अभिज्ञानेन स्मृता शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम ताम आश्रित कृतम दृश्य काव्यम अभिज्ञान शाकुंतलम। वृद्धि होने के कारण यहाँ पर आ हो गया है, शाकुंतलम के जो श का शा हो गया है। अभिज्ञानम च तत् शाकुंतलम च अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इसका नामकरण है। अब आगे हम चर्चा करते हैं अगला। अभिज्ञान शाकुंतलम का नामकरण तो हो ही गया, अब कुछ शब्दों के विषय में यहाँ चर्चा करते हैं। पहला आता है यहाँ पर कि यहाँ पर 8 मूर्तियों का उल्लेख किया गया है, शिव जी की 8 मूर्तियाँ। तो ग्रंथों में ये प्राप्त होता है, भूतार्क चंद्र यज्वानो, भूतार्क चंद्र यज्वानो मूर्त्योः अष्टौ प्रकीर्तिताः। भूतार्क चंद्र यज्वानो, भूतार्क चंद्र यज्वानो मूर्त्योः अष्टौ प्रकीर्तिताः के अनुसार शिव की 8 मूर्तियां बताई गई हैं, जिनमें यजमान, सूर्य और चंद्र के अतिरिक्त 5 महाभूत आ जाते हैं। देखिए 8 कैसे हुई, जिनमें यजमान 8 मूर्तियां बताई गई है। यहाँ पर सुक्ति मैंने बताई थी संस्कृत में, पहले जिनमें यजमान है, एक सूर्य है, एक चंद्र है, 3 हो गई। और इसके अतिरिक्त 5 पंच महाभूत कौन से होते हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब तो आप जानते ही हैं, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश और समीर मतलब वायु। अग्नि के लिए तेज शब्द भी आता है। महोदय आचार्य यादव जी के अनुसार, एक विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार सोम यज्ञ करने वाला ही शिव मूर्ति होता है। विष्णु और कूर्म पुराण ने दीक्षित ब्रह्मा को भी शिव मूर्ति माना है, ये ऐसा है। अब देखिए यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, 8 प्रकार की मूर्ति, ये हमारे को ग्रंथों में भी प्राप्त होती है, जैसे मैंने बताया। अब मनुस्मृति के अनुसार अप एव ससर्ज आदौ, ये मनुस्मृति का वचन है। वचन के अनुसार जल की सृष्टि सबसे पहले हुई है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने जल का उल्लेख किया, ठीक है ना, जल स्वरूपा मूर्ति है। तो यहाँ पर 8 मूर्तियां कैसे, तो जल के विषय में क्या कहा गया, वचन के अप एव ससर्ज आदौ, यानी इस वचन के अनुसार जल की सृष्टि सबसे पहले हुई है। तो यहाँ पर जल के लिए यहाँ पर बताया। फिर उसके पश्चात वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि और तो है ही, 5 तो ये हो गए। मनुस्मृति में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। दूसरा है अग्नि के विषय में क्या गया, अग्निमुखा वै देवाः, अग्निमुखा वै देवाः, अर्थात
स्मृति वचन के अनुसार देवताओं का मुख अग्नि है, जिसमें देवों को दिए जाने वाले पदार्थ जो है उसमें हवि होमे जाते हैं। बिना शास्त्रोक्त विधि के हवन नहीं किया गया हवन जो होता है, बिना शास्त्रोक्त विधि के अगर किया गया हवन रखा होता है, हवन सामग्री दिया जाता है, वह राख हो जाता है, देवों तक वह नहीं पहुंचता। अतः विधि उत्तम शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है। विधि विधान पूर्वक जो हवन सामग्री को ग्रहण करता है, तो विधि उत्तम का प्रयोग इसलिए किया गया है। तो यजमान को शिव की मूर्ति कहने का अभिप्राय क्या है? यजमान को शिव की मूर्ति कहने का अभिप्राय यह है कि शिव सर्वव्यापक हैं और शास्त्राज्ञा के अनुसार हवि देने वाला यजमान तो उनका साक्षात रूप है। यह वचन इस बात की पुष्टि करता है कि कालिदास ऐसे समय हुए थे जब कि बहुत समय के बौद्ध प्रभाव के बाद वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हो चुका था, यज्ञों की परंपरा का पुनरुज्जीवन हो गया था। हमारा जो सनातन धर्म है वह पूर्ण पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। यहाँ शंकर को प्रत्यक्ष दिखाने का प्रयत्न किया गया है। तनु का विशेषण तो यहाँ पर ये आपको बता दिया। अब आ गया सूर्य और चंद्र जो मूर्ति आई है उसके विषय में। सूर्य और सौर और मास, सूर्य तो सौर मास का और चंद्र मास से की गणना करते हैं, जिससे सूर्य के साथ चंद्र भी काल के विधान का कारण बन जाता है। यदि गणना से इनका कारणत्व न भी माना जाए तो भी इनको देखकर हम ये कह सकते हैं निशाकर और दिवाकर। दिनकर तो हो गया सूर्य, और निशाकर होने के कारण इन दोनों की प्रसिद्धि है। सूर्य और चंद्र, इन दोनों को कारण माना जा सकता है। अब आ गया श्रुति विषय गुणा। ये आया था यहाँ पर, शब्द कान का विषय है। शब्द को हम किससे सुनते हैं? कान से। तो श्रुति विषय गुणा यह नैयायिक मानते हैं। कालिदास ने केवल यही न्याय वचन अपनी कृतियों में अनेक स्थानों पर प्रयुक्त किया है। प्रकृति आहु, प्रकृति, ये प्रकृति जो है जिसके द्वारा प्रकृति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, सभी प्रकृतियों का बीज का उत्पत्ति स्थल पृथ्वी को कहा गया है। इसलिए पृथ्वी को भी एक मूर्ति के रूप में माना गया है। अब यहाँ पर वायु से संसार जीवित रहता है, उसे वायुरायु कहा गया है। ग्रंथों में उक्ति आती है वायुरायु। वायु से संसार जीवित रहता है, उसे वायुरायु कहा गया है। अर्थात प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन। वायु के बिना जीवित, ऑक्सीजन के बिना मनुष्य जीवित रहना मनुष्य का असंभव है, ऐसा विज्ञान भी कहता है। अतः मूल में प्राणी और प्राणवंत शब्द समानार्थक हैं, जिनमें पहला जीव के लिए रूढ़ मानकर दूसरा विशेषण मान लेने पर पुनरुक्ति का अवकाश नहीं रहेगा। प्रत्यक्ष क्यों कहा गया है? प्रत्यक्ष का अर्थ केवल नेत्र गोचर नहीं, इंद्रियों के द्वारा नेत्र गोचर नहीं है, क्योंकि वायु का स्पर्श त्वचा इंद्रियों के द्वारा गोचर है। आकाश यद्यपि शून्य है, किंतु आधार के ऊपर या दो वस्तुओं के बीच या भीतर का जो स्थान दिखाई पड़ता है, यह सामान्य जन आकाश को नीला समझता है, अतः उसे भी प्रत्यक्ष कहा गया है। ठीक है। न्याय आकाश और वायु को प्रत्यक्ष नहीं मानता, किंतु वेदांत उसे प्रत्यक्ष मानता है। चलिए यहाँ पर ये आकाश की जो मूर्तियां हो गई, चंद्रमा और सूर्य भी हो गई, आकाश भी हो गया। अब यहाँ पर ईशः शब्द का प्रयोग है। प्रत्यक्षाभि प्रपन्नाभि तनुभि रस्ताभिरीशः। ईशः किसके लिए प्रयुक्त है? तो ईशः यहाँ पर शिव जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। कालिदास के इष्ट देव शिव हैं, जिनकी स्तुति उन्होंने रघुवंश के मंगलाचरण के और कुमार संभव में भी की है। यूं ही वैसे वे शैव हैं, वैसे तो कालिदास शैव हैं और सभी देवों को विशेषतः ब्रह्मा और विष्णु को भी वो स्वीकार करते हैं, किंतु वो मूल रूप से शैव हैं।
तो यहाँ पर नांदी श्लोक काव्यार्थ सूचक होना चाहिए। ये यहाँ पर उन्होंने एक बात, मातृगुप्त और धनंजय, ये दो विद्वान हुए हैं, मातृगुप्त और धनंजय। तो उन्होंने एक बात कही है कि नांदी जो होता है, मंगलाचरण जो होता है नाटक का, उसके अनुसार नांदी श्लोक काव्यार्थ सूचक होना चाहिए, सूचक होना चाहिए। तो तदनुसार विधाता ब्रह्मा या दूसरे विधाता विश्वामित्र की आद्य श्रेष्ठ सृष्टि शकुंतला है। अग्नि में हवन का वर्णन विवाह के समय का हवन है। होत्री वियोगावस्था में शकुंतला के देवाराधक या कर्म की सूचना देता है। काल सूचक दो व्यक्ति कौन से? अनुसूया और प्रियमवदा है, जिन्हें दुर्वासा के शाप देने और उससे बचने का उपाय विदित था। वाटिका सींचकर काल वर्षा की सृष्टि करने वाली या विरहणी शकुंतला को धैर्य बनाकर कालक्षेप की शक्ति देने वाली होने के कारण भी इनके लिए काल विभाजन करने वाली कहा गया है। विश्वव्यापक व्यक्ति शकुंतला के लिए, विश्वव्यापक व्यक्ति शकुंतला के लिए है, जिसकी प्रसिद्धि जगत व्यापी थी। सर्वबीज प्रकृति पद से संसार रक्षक भरत की जन्मदात्री शकुंतला की सूचना दी गई है। प्राणियों को प्राणवान बनाने वाले व्यक्ति से शकुंतला और भरत के साथ लौटकर प्रजा को पुनर्जीवन देने वाले दुष्यंत की सूचना दी गई है। अष्टमूर्ति दुष्यंत की सूचना देता है, जिनके शरीर की रचना में पंच महाभूत हैं। राजा के सभी देवों का अंश होने से वे सूर्य और चंद्र हैं तथा यज्ञ में यजमान भी हैं। इस प्रकार यहाँ पर सारे शब्दों की जो है हमने टिप्पणी कर ली है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ शब्द हैं उनकी टिप्पणी फटाफट बता देता हूँ जो इन श्लोक में आए हैं। देखिए, सृष्टि सृज धातु कृतिन प्रत्यय, सृष्टा सृज प्लस त्रिच सृष्टा और सृष्टु षष्ठी एक वचन। आद्या आदि शब्द और यत प्रत्यय आदि। विधि वि उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय। आगे देखिए, आगे है होत्री हूँ धातु और त्रिच प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति। गीप प्रत्यय और जुड़ा है। श्रुति श्रु धातु और कृतिन प्रत्यय। विषय विषय कैसे बना? वी प्लस सी प्लस अच विषय। स्थिता स्था प्लस कत, स्था प्लस कत प्रत्यय जोड़ने पर स्था। व्याप्य वी उपसर्ग आप धातु और ल्यप प्रत्यय। वी प्लस आप प्लस ल्यप व्याप्य। प्रत्यक्ष प्रति प्लस अक्षी प्लस अच, प्रति प्लस अक्षी प्लस अच बराबर प्रत्यक्ष। प्रकृति प्र उपसर्ग क्री धातु और कृतिन प्रत्यय। प्राणवंतः प्राणवंतः प्राण प्लस मतुप बराबर प्राणवंतः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रपन्नः प्र उपसर्ग पद धातु और कत प्रत्यय। ईशः बराबर ईश प्लस क। समास विग्रह कैसे होगा? विधिना हुतम विधि हुतम तृतीया तत्पुरुष समास है। श्रुति विषय यस्य सह श्रुति विषय गुणाः यस्य स बहुव्रीहि। सर्वाणि तानि बीजानि च सर्वबीजानि कर्मधारय समास। सर्वबीजानां प्रकृति सर्वबीज प्रकृति षष्ठी तत्पुरुष। और छंद कौन सा है? मैंने आपको पहले ही बताया छंद कौन सा है। स्रग्धरा। स्रग्धरा छंद कहां पर होता है? मृभनैरयानां त्रयेण त्रिमुनि यतियुताः स्रग्धरा कीर्तितेयम्। वापस से देखिए, मृभनैरयानां त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। अर्थात मगण रगण भगण नगण, ये चार गण शुरू में आएंगे। मगण रगण भगण और नगण तथा अंत में तीन यगण। मगण रगण भगण और नगण। म र भ न
तो ये पहले ही आएंगे, मगण रगण भगण नगण, 4 गण हो गए 12, और फिर 3 यगण क्रमशः हो गए 12 और 9 21। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 21 वर्ण होते हैं और 7 मात्राओं पर यति होती है। त्रिमुनि, मुनि मतलब होता है 7, तो त्रि मतलब 3 मुनि यानी 7, फिर 14 और फिर 21। तो त्रिमुनि यतियुता श्रद्धा कीर्तितेयम। तो यहाँ पर पहले बता ही दिया, 3 यगण और 7 अक्षरों पर 3 बार यति होती है, प्रत्येक चरण में होने पर यह श्रद्धा छंद नामक होता है। अलंकार कौन सा है ये भी देख लीजिए। यहाँ प्राणिनः और प्राणवंतः पर्याय होते हुए भी भिन्नार्थक है, अतः पुनरुक्तवदाभास अलंकार है। आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्त्य अभाव भाव, आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्त्यवदाभासनम पुनरुक्तवदाभासः स भिन्नार्थक शब्दगः, ये इसका लक्षण है। अच्छा, यहाँ पर एक दोष भी विद्वानों ने बताया है। श्रुति विषय गुणाः पद में अर्थ की प्राप्ति कठिनता से होने के कारण क्लिष्टत्व दोष माना गया है। श्रुति का प्रचलित अर्थ सुनना या वेद होने के कारण सांख्य के अनुसार वायु का गुण भी श्रुति विषय होने से भी अर्थ प्राप्ति में न्यूनाधिक बाधा होने के कारण यहाँ पर श्रुति विषय गुणा, ये पद जो है इसमें क्लिष्टत्व दोष है। श्रुति विषय गुणा में क्लिष्टत्व दोष है। यहाँ पर हमारा प्रथम श्लोक पूर्ण हो जाता है। अगले वीडियो में हम अगला प्रारंभ करेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम। तब तक के लिए विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।